जय श्री हरि। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तक के 18 अध्याय हम सुन चुके हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा का आज हम 19वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें भगवान विष्णु के जलंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व भंग करने की कथा का वर्णन है और वर्णन किया गया है भगवान के सुंदर शालिग्राम रूप का। तो चलिए श्री हरि विष्णु के चरणों में ध्यान लगाते हुए आरंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा का 19वां अध्याय। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ। कार्तिक मास महात्म्य का 19वां अध्याय में पढ़ूं। रखो मेरे सिर पर प्रभु अपना हाथ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया और जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रत स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात को उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं, वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसके नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया और वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को ना पा सकी। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया, त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। इसके पश्चात उस मुनि से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता।
क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु जी ही थे, जिन्होंने यह सब माया जाल फैला रखा था। वह वृंदा के पति को जीवित कर अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रहीं। एक बार सुरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोलीं, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप देती हैं। तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री ला हरण करेंगे। सर्वोपर जो तुम्हारा शिष्य बना यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गईं। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा की मुक्ति हुई। जय श्री हरि। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। पुराणों में पतिव्रत धर्म की महिमा का पालन करने वाली एक से एक पतिव्रताएं और सतीत्व स्त्रियां हुई हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं देवी का रूप मिला है। उन्हीं में से एक थी वृंदा, जो कि आज भी तुलसी माँ के रूप में हमारे घरों में विद्यमान रहती हैं। कार्तिक मास में तुलसी में दीपक जलाने का बहुत बड़ा महात्म्य पुराणों में वर्णित है। पूरे महीने आप नियम से तुलसी में एक दीपक अवश्य जलाएं। इसमें आपके घर में प्रवेश सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और श्री हरि विष्णु की कृपा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो भक्तों, इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में। आगे की कथा का वर्णन अध्याय 20 में किया जाएगा। जय श्री हरि। आप सभी का धन्यवाद।